नहीं सकता। साल की गुलामी का कारण क्या रहा है? जब इसके बारे में कभी पढ़ोगे और सोचोगे और समझोगे तो आपको पता चलेगा हमारे पढ़ने लिखने पर एक धार्मिक बंदी के साथ जो उत्पीड़न हुआ, अत्याचार हुआ, शोषण हुआ, ये क्यों हुआ? लोग कहते हैं कि जी जाति की वजह से हुआ। मैं अनुसूचित जाति का हूं, मैं अनुसूचित जनजाति का हूं, मैं पिछड़े वर्ग का हूं, इसलिए मेरे साथ अन्याय व शोषण हुआ। तो मैं पूछता हूं कि क्या तुम्हारे साथ ये शोषण और अत्याचार उत्पीड़न जाति की वजह से हुआ? वो कहता है कि हाँ, मेरे साथ शोषण और अत्याचार जाति की वजह से। मुझे केवल इस जाति या इस धर्म के व्यक्ति का ही ब्लड चाहिए। जान बचाने के लिए सब जानते हैं जानवर का नहीं, केवल इंसान का ब्लड चढ़ेगा तो ही जान बचेगी। इसका मतलब जाति कुदरत ने नहीं बनाई, जाति चालाक इंसानों ने बनाई। दुनिया को समता, स्वतंत्रता, बंधुता, न्याय, प्रज्ञाशील, करुणा और मैत्री का मार्ग दिखाने वाले तथागत भगवान बुद्ध देश के अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़े वर्ग के और महिलाओं के, मजदूरों के, किसानों के हजारों साल की गुलामी तोड़कर उनके जीवन में प्रगति का मार्ग बनाने वाले डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर, संत गाडगे महाराज, ज्योतिबा फूले जी, सावित्रीबाई फूले जी, फातिमा शेख जी, नारायण गुरु जी, नरेश सिंह यादव जी, रामस्वरूप वर्मा जी, जगदेव बाबू कुशवाहा जी, पेरियार रामास्वामी नायकर जी और तमाम महापुरुषों के चरणों में कोटि कोटि नमन करते हुए मंच पे आसीन सभी अतिथिगण, आदरणीय बंते जी और सभी साथियों को क्रांतिकारी जय भीम, विनम्र नमो बुद्धाय। मैं अपनी बात मंच से नहीं करूंगा, मैं आपसे बातचीत आज आपके बीच आके करूंगा। लेकिन मेरा निवेदन है, जितने लोग पीछे खड़े हैं या कुर्सी लेके बैठे हैं, वो लोग जरा आगे आए, मैं नीचे उतर के आता हूं। प्लीज नजदीक आइए, क्योंकि अगर ऐसे ही बात करके चले गए मजा नहीं आएगा। हम लोग जो करने आए हैं, जो न्याय की लड़ाई को आगे बढ़ाने का समय है, किस तरह देश में नहीं पूरी दुनिया में शांति स्थापित हो, पूरे दुनिया में मानवता स्थापित हो, हैवानियत खत्म हो, अन्याय का राज खत्म हो, आपस में प्यार फैलाते हुए किस तरह हम आगे बढ़े, उसके बारे में हम लोगों ने आपस में बात करनी। मैं चाहता हूं आप लोग आगे आ जाए। पीछे वाले सभी साथियों से निवेदन आगे आ जाए, और जिसके बस की कुर्सी उठानी नहीं है, कोई दूसरा साथी उनकी कुर्सी उठा के आगे लगा दे। बैठ जाए लेकिन खड़े ना हो, बैठ जाइए। कुर्सियों के पीछे खड़े हो सकते हैं, कुर्सी के आगे कोई खड़ा ना हो। प्लीज जल्दी से जल्दी आइए। यहां से सीतापुर भी जाना बौद्ध कथा में, और वहां से लखनऊ जाना, लखनऊ में मीटिंग करके फिर दिल्ली निकलना है। मैं आप चाहता हूं पीछे वाले, क्या कुर्सी उठा के यहाँ तक आने में कष्ट है क्या? प्लीज आप जाइए। क्या मैं अपनी बातचीत शुरू करूं? आप बैठ जाइए, आ जाइए, इधर आ जाइए। साथियों, पहले तो आप इस बात को मान लें कि काबिलियत के मामले में हमारे समाज के सामने कोई टिक नहीं सकता। जो लोग मेरिट की बात करते हैं, उनके अंदर मुझे मेरिट नजर नहीं आती। देश के अंदर जितनी भी बड़ी इमारतें बनी हैं, चाहे वो ताजमहल हो, कुतुब मीनार हो, लाल किला हो, इमामबाड़ा हो, बुलंद दरवाजा हो, ये जितनी भी इमारतें बनी हैं, चाहे पैसा किसी का भी लगा हो, लेकिन मजदूर के तौर पर उनका निर्माण बहुजन समाज के लोग करते हैं। सोच के देखो, इतने बड़े बड़े पत्थर, उस जमाने में क्रेन नहीं होती थी, लेकिन इतने बड़े बड़े पत्थर इतनी ऊंचाई तक कैसे पहुंचाए होंगे? कितने बार पत्थर गिरे होंगे, कितने बार उनके नीचे
हमारे समाज के मजदूर मरे होंगे। इन बड़े इमारतों को बनाने में हमारे समाज का खून पसीना लगा है। देश के अंदर जितने प्रकार की भी फसलें उगती है, अन्न उगाया जाता है, खेतों का मालिक कोई भी हो, लेकिन मजदूर के तौर पर फसल उगाने का काम हमारे समाज के लोग करते हैं। देश के अंदर जितने बड़े बड़े हाईवे बने हैं, जितने एयरपोर्ट बने हैं, जितने रेलवे के स्टेशन बने हैं, स्कूल अस्पताल बने हैं, कॉलेज बने हैं, फ्लाईओवर्स बने हैं, यकीन मानिए इनके निर्माण करने में जितने मजदूरों ने काम किया है, जिन मिस्त्रियों ने काम किया है, वो बहुजन समाज के लोग हैं। इन सब में हमारे समाज का खून पसीना लगा है। हजारों साल से हमारे लोग मेहनत मशक्कत करते आए हैं, लेकिन इतनी मेहनत करने के बावजूद भरपेट खाना ना मिला। हमारी हजारों साल की गुलामी का कारण क्या रहा है? जब इसके बारे में कभी पढ़ोगे और सोचोगे और समझोगे तो आपको पता चलेगा हमारे पढ़ने लिखने पर एक धार्मिक बंदिश थी। हमारे लोग व्यापारी क्यों नहीं बन पाए? क्योंकि हमारे व्यापार करने पर भी धार्मिक बंदिश थी। हमारे लोग बड़ी बड़ी फैक्ट्रियों के मालिक क्यों नहीं बन पाए? बड़े बड़े जमीनों के मालिक क्यों नहीं बन पाए? क्योंकि हमें तो संपत्ति रखने पर भी धार्मिक बंदिश थी। इस वजह से हमारे लोग पढ़ने के अभाव में, धार्मिक बंदिश होने की वजह से पढ़ नहीं पाए। पढ़ नहीं पाए तो ज्ञान नहीं मिल पाया। ज्ञान बिना मति गई, मति बिना नीति गई, नीति बिना गति गई, गति बिना धन गया, धन के अभाव में हमारे समाज के लोग गरीब मजदूर बन गए और गुलाम बन गए। तो ये जो हमारे बहुजन समाज के लोगों का नुकसान हुआ, ये केवल और केवल ज्ञान अर्जित करने पर धार्मिक बंदिश की वजह से हुआ। लेकिन जब से डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर ने हमारे ज्ञान के रास्ते खोल दिए, हमारे पढ़ने लिखने के रास्ते खोल दिए, रिजर्वेशन दिलाकर हमारे नौकरियों के रास्ते खोल दिए, हमारे ग्राम प्रधान, जिला पंचायत सदस्य, चेयरमैन, मेयर, एमपी, एमएलए, मंत्री, मुख्यमंत्री, राष्ट्रपति, जज, कलेक्टर, इंजीनियर, साइंटिस्ट, प्रोफेसर बनने के रास्ते खोल दिए, तो पढ़ने से ज्ञान आया, ज्ञान से अच्छे बुरे में अंतर करना आया। ज्ञान की वजह से और रिजर्वेशन की वजह से नौकरियां मिली, नौकरियों की वजह से घर में धन आया, धन की वजह से और ज्ञान की वजह से हमारा आत्मविश्वास बढ़ा। तो आज जो हम बोलने लायक हो गए हैं, अभी राजेश सिद्धार्थ इतनी बहुत बेहतरीन बात कर रहे थे, या मैं आज आपके बीच बोल रहा हूं, हम जो इस लायक बने हैं ये केवल और केवल ज्ञान की वजह से बने हैं, केवल और केवल डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर के बनाए हुए विकास के रास्ते की वजह से बने हैं। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हम लोग रास्ता भटक गए। उन्होंने बिल्कुल सही कहा, हम मनुवाद की बात करते हैं, हम शोषण की बात करते हैं, हम अन्याय की बात करते हैं, हम विषमता की बात करते हैं, तो फिर तरक्की कैसे होगी? फिर भाईचारा कैसे बढ़ेगा? हमारे बीच में प्यार कैसे बढ़ेगा? नफरत से नफरत बढ़ती है, जहर से जहर बढ़ता है, प्यार से प्यार बढ़ता है। क्या हम आपस में रोटी बेटी का रिश्ता कर रहे हैं? क्या हम अपने बीच से जातिवाद को खत्म करने के लिए तैयार हैं? क्योंकि जब भी मैं किसी से मिलता हूं जो उत्पीड़न का शिकार होता है, मैं उससे पूछता हूं कि तुम्हारे साथ जो उत्पीड़न हुआ, अत्याचार हुआ, शोषण हुआ, ये क्यों हुआ? लोग कहते हैं कि जी जाति की वजह से हुआ। मैं अनुसूचित जाति का हूं, मैं अनुसूचित जनजाति का हूं, मैं पिछड़े वर्ग का हूं, इसलिए मेरे साथ अन्याय व शोषण हुआ। तो मैं पूछता हूं कि क्या तुम्हारे साथ यह शोषण और अत्याचार उत्पीड़न जाति की वजह से हुआ?
वो कहता है कि हाँ, मेरे साथ शोषण और अत्याचार जाति की वजह से हुआ। तो मैं पूछता हूं, क्या आप मानते हो कि जाति बुरी चीज है? तो वो कहता है हाँ, जाति बुरी चीज है। तो फिर मैं पूछता हूं, क्या फिर तुम जाति को छोड़ने को तैयार हो? तो चुप हो जाता है। उसको ऐसा लगता है कि जैसे किसी ने उसका मुंह बंद कर दिया हो। अरे जाति छोड़ने को तुम तैयार नहीं हो, आपस में रोटी बेटी का रिश्ता करने को तुम तैयार नहीं हो, और बात करते हो कि हमसे जाति की वजह से उत्पीड़न होता है। पहले अपने अंदर फैले हुए इस मनोवाद को तो खत्म कर लो। पहले अपने अंदर फैले हुए इस जातिवाद को तो खत्म कर लो। पहले अपने अंदर एक दूसरे के बीच में जो आपने खाई पैदा कर दी, उस खाई को तो पाट लो। आपस में रोटी बेटी का रिश्ता करो, इंसान बनो। कुदरत ने जातियां नहीं बनाई, कुदरत ने तो वर्ण व्यवस्था भी नहीं बनाई। ये जातियां और वर्ण व्यवस्था चालाक इंसानों ने बनाई है। ये जाति और वर्ण व्यवस्था चालाक इंसानों ने बनाई है। क्योंकि मुझे पूरे दुनिया में आज तक कोई भी इंसान ऐसा नहीं मिला जो गंभीर रूप से बीमार हुआ हो और डॉक्टर ने कहा हो तुम्हारा बड़ा ऑपरेशन हो रहा है, तुम 10 बोतल खून का इंतजाम करो, जिसका ऑपरेशन हो रहा है। मुझे कोई पूरी दुनिया में ऐसा व्यक्ति नहीं मिला कि पीड़ित ने यह कहा हो कि मुझे केवल इस जाति या इस धर्म के व्यक्ति का ही ब्लड चाहिए। जान बचाने के लिए सब जानते हैं जानवर का नहीं, केवल इंसान का ब्लड चढ़ेगा तो ही जान बचेगी। इसका मतलब जाति कुदरत ने नहीं बनाई, जाति चालाक इंसानों ने बनाई। मैं आप सबसे पूछना चाहता हूं, ये सुनने के बाद आप बताइए कि आप जाति छोड़ने के लिए तैयार हैं? तो तैयार हो तो ना हाथ खड़े कर लो। क्या आप जाति छोड़ने के लिए तैयार हैं? तैयार है ना सब? रोटी बेटी का रिश्ता करने को तैयार है ना? जिस दिन आपने जातियों को छोड़ दिया, समाज को छोड़ दिया, मैं दावे के साथ कह सकता हूं आपको उत्पीड़न बंद हो जाएगा, यह अन्याय अत्याचार बंद हो जाएगा। हम लोग डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की मूर्तियां लगाते हैं, हम बुद्ध की मूर्तियां लगाते हैं। हम लोग भी मूर्तियों के अंदर डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर को खोजने लगे हैं। बुद्ध की मूर्ति के सामने मोमबत्ती धूपबत्ती लगाकर सोचते हैं कि जैसे कुछ मिल जाएगा। अरे बुद्ध तो खुद कहकर गए हैं, किसी भी बात को इसलिए मत मानो किसी बड़े व्यक्ति ने कही है या किसी ग्रंथ में लिखी है या किसी विद्वान ने कही है या किसी पैसे वाले व्यक्ति ने कही है। किसी भी बात को मानने से पहले उसको जानो, उसको समझो, उसको परखो, उसको तर्क की कसौटी पर कसकर देखो, उसका परीक्षण करके देखो। उसके बाद आपको लगे ये बात सही है तो उस बात को मानो। बुद्ध तो अंधविश्वास पाखंडवाद के विरोधी थे। बुद्ध ने तो वैज्ञानिक दृष्टिकोण दिया। बुद्ध तो दुनिया के पहले वैज्ञानिक है जिन्होंने कहा था कि दुनिया का धीरे धीरे विकास हुआ है। और आज तो इतना विज्ञान ने तरक्की कर ली कि हिमालय की उम्र कितनी है